पढ़ेंगे अयोग्य वाह। अयोग्य वाह के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने देखा स्वर और व्यंजन। तो स्वर के अंदर हमने देखा कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर ऐ से अव तक होते हैं। उसके बाद अंग अ है, उन्हें हम अयोग्य वाहक शब्द कहते हैं। तो उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं अयोग्य वाह। अयोग्य वाह क्या होते हैं। अयोग्य वाह अंग और अह वर्ण होते हैं। अब सबसे पहले हम अयोग्य वाह की डेफिनेशन देखते हैं, यानी परिभाषा देखते हैं। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अयोग्य वाह कहते हैं। यानी इन्हें ना ही तो हम स्वर कह सकते और न ही हम व्यंजन कह सकते। अब सबसे पहले हम देखते हैं अंग। अंग क्या होता है, अंग को क्या बोलते हैं। अंग को बोलते हैं, यानी ए के ऊपर जो बिंदु लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। यानी ये अयोग्य वाह के भेद है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार की हम परिभाषा देखते हैं। अंग वर्ण को अनुस्वार कहा है, यानी ए के ऊपर जो बिंदु लगी होती है उस वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। और जो इसके बाद में है अह को क्या कहा जाता है, ए के बाद में जो दो बिंदु लगी होती है उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है, ए के ऊपर बिंदु लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, शंग, शंख, ढंग, रंग, कंगन। यानी इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ये जो ऊपर डॉट लगी हुई है, बिंदु लगी हुई है, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नाक से हो रहा है। अब अगला देखते हैं अनुनासिक शब्द। यानी अनुनासिक कौन कौन से क्या होते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है, यानी ए के ऊपर ऐसे चांद की तरह लगाया जाता है। ए को अंग, यानी ए के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगी होती है उसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसे हम अनुनासिक भी कह सकते हैं और इसे हम चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। अनुनासिक का उच्चारण, यानी ये जो शब्द होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह तथा नाक दोनों से किया जाता है। अनुनासिक होते हैं, उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं अनुनासिक शब्द कौन कौन से होते हैं, जहाँ, सांस, दांत, माँ, पाँच, आँख आदि हैं। इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इन्हें यानी चंद्र बिंदु जो लगी होती है उन शब्दों को अनुनासिक कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम विसर्ग। यानी विसर्ग किसे कहा जाता है, विसर्ग के अंतर्गत आते हैं ए के बाद में दो बिंदु लगी होती है उन्हें क्या कहते हैं, ए के बाद जो दो बिंदु लगी होती है उन्हें विसर्ग कहा जाता है। ए को अह के सम्मान बोला जाता है। हम कैसे बोलते हैं, अह। विसर्ग को हम कैसे बोलते हैं, अह। यानी लास्ट में अह की ध्वनि आती है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, स्वर के बाद नहीं होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद करते हैं। यानी कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग व्यंजन के बाद करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अतः, नमः, प्रातः, स्वतः आदि। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि जिसके अंदर विसर्ग लगा होता है। अब हम देखते हैं आगत ध्वनि। एक होती है आगत ध्वनि, इसमें क्या होता है, चांद की तरह होता है लेकिन उसके ऊपर बिंदु नहीं लगी होती। जैसे हम देखते हैं हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में वो शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, डॉक्टर ही लिखते हैं। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी आदि। तो इसमें क्या होता है, टॉफ़ी को हम अंग्रेजी में भी उसे टॉफ़ी बोलते हैं और उसे हिंदी में भी हम टॉफ़ी बोलते हैं।
कॉफ़ी है, कॉफ़ी को अंग्रेजी में भी हम कॉफ़ी बोलते हैं और हिंदी में भी हम कॉफ़ी बोलते हैं। तो आगत ध्वनियाँ यानी आगत वर्ण वो होते हैं जो अंग्रेजी भाषा से सीधे ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। इन शब्दों को आगत शब्द और उनमें लगने वाली आ की मात्रा को आगत ध्वनि कहते हैं। यानी ये जो शब्द होते हैं इन्हें तो आगत शब्द कहते हैं। और जो ये चिन्ह लगा हुआ है, जो जैसे चांद की तरह चिन्ह लगा हुआ होता है, उसे आगत ध्वनि कहा जाता है। आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आज पढ़ा है अयोग्य बाह्य वर्णों के बारे में, यानी अयोग्य बाह्य वर्ण क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो कल हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो आज हमने स्वर के अयोग्य बाह्य वर्णों के बारे में पढ़ा। आपको होमवर्क करना है, यानी कि आपको अपनी नोटबुक के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और इसे समझना है और याद करना है। यानी अच्छे से आपको देख के समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। जो भी उदाहरण मैंने दिए हैं वो देखने हैं, शब्द कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुनासिक कौन से होते हैं, विसर्ग कौन से होते हैं, आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। यानी फेयर नोटबुक में आपको होमवर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखकर इन्हें जो भी शब्द दिए हुए हैं, जो भी परिभाषा या डेफिनेशन दी हुई है, उन्हें आपको समझना है। थैंक यू।